नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनहित चर्चा में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं मुकेश कुमार। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे लगातार जनहित चर्चा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम जनता के जो सवाल हैं उनको लेते हैं और साथ ही वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे पूछते हैं कि अब तक सरकार की ओर से कोई कामकाज क्यों नहीं किया गया। क्योंकि सरकार वादे करती है और लोकसभा चुनाव आ गए, उस चुनाव को लेकर फिर से लुभावने वादे किए जा रहे हैं ताकि दोबारा सत्ता में काबिज हो सके। हाँ बिल्कुल। और प्रीति, यहाँ पर हम लोग संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं और संसदीय क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स पे तो लगातार हम लोग खबरों के माध्यम से वहाँ तो दिखाते ही हैं, जनता के बीच में जाते ही हैं। लेकिन अभी चूंकि चुनाव है और चुनाव के पहले जो जनता जो कह रही है और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी नज़र में क्या समस्याएं हैं और समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, क्योंकि आम जन को समस्याएं दिखती है और वो ये कहते हैं कि समाधान जो है सांसद या जो सांसद हैं या जो विधायक हैं वो उनके जरिए होना चाहिए। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको ये भी बताते हैं कि समाधान कैसे होना चाहिए और उनको समस्याओं को देखने का उनका नजरिया क्या है। इस नजरिए से हम इस जनहित चर्चा में उन समस्याओं की, क्षेत्र की समस्याओं को चर्चा करते हैं। तो हम आपको बता दें, आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे संसदीय क्षेत्र सिरसा की, जहां पर कितना विकास हुआ है, कितने वादे किए गए, लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ काम अभी तक सरकार की ओर से अधूरे रखे गए हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी वहां की समस्याओं के बारे में अवगत होंगे। लेकिन उससे पहले संसदीय क्षेत्र सिरसा के लोगों की क्या कुछ राय है सरकार को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सरकार बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, क्या बहुत सही कराया है। सरकार में कोई कमी नहीं हो जाएगी, पहले से बहुत सही है सरकार की हालात। पहले से जी अच्छी मिली है, शिक्षा बहुत बढ़िया मिली है। कई लड़के ऐसे हैं जी, कोई बापड़े पेपर देने नहीं जाते और जाते हैं, कई नंबरों से कम ज्यादा करते हैं, या और लड़के हमारे सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा है। बहुत बढ़िया सरकार है जी, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत छोरे नौकरी लग गए और सारे काम बढ़िया हुआ जी सरकार में। हमारे यहाँ पर रोड की भी वही दिक्कत है, मेन हाईवे के छोड़ के लिंक रोड सारे टूटे हुए हैं। सिरसा को जो रानिया को लिंक रोड जोड़ता है वो सारा टूटा हुआ है। इधर बड़ागुड़ा साइड चले जाओ वो रोड टूटा हुआ है। हमारे यहाँ मेन हाईवे को छोड़ के और हमारे सारे रोड टूटे हुए हैं, लिंक रोड जाने वाले। सिरसा के अंदर जो 15 साल पहले जो विकास हुआ था उसके बाद अब तक 10 साल कांग्रेस सरकार रहेगी, हमें तो उसका भी कोई खास विकास नहीं दिखाई दिया। जो ये बरनाला रोड आप देख रहे हो, ये सारा पहले के काम हुए हैं, इस सरकार के अंदर कोई काम नहीं हुआ। लाइन लगी हुई है सरकारी हॉस्पिटल में, कहीं भी जाके देखो, सिरसा के अंदर जाके देख लो, हॉस्पिटल के अंदर लाइन लग रही है, कोई सुधार नहीं है, ना कोई डॉक्टर पाता है समय पर, नहीं कोई सरकारी डॉक्टर नहीं पाता है। कि शिक्षा के बिना किसी की देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी व्यक्ति की जो तरक्की है वो संभव नहीं है जी। तो आपने सुना लोगों की क्या कुछ राय हैं। सिरसा से लोगों से बातचीत करी है, वहां पर बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं वो अच्छे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक जो भी वादे किए गए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि हम इतने दिनों से जनहित मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आज सिरसा की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि लंबी लाइनें लगती है लेकिन आयुष्मान योजना का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। देखिए, अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही हैं, इट मीन्स कि लोगों के पास जो है सरकारी अस्पताल के अलावा जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं इसको भी मानूंगा कि निजी अस्पतालों में लोग नहीं जा रहे हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लोगों की आस्था है, तो लाइनें लग रही हैं। एक चीज जो लोगों ने कहा कि डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, तो डॉक्टर की कमी है, ये बात तो पहले भी सामने आ चुकी है कि पूरे हरियाणा में जो है सरकारी डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर जो वहाँ से निकलते, हालांकि मेडिकल कॉलेज की भी कमी है, लेकिन जिन मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट के कॉलेज से या जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जो निकल रहे हैं जो डॉक्टर बन के, वो गाँव में जाना नहीं चाहते। तो शहर में तो मोटा मोटी स्थिति आप कहें जो ठीक ठाक है, लेकिन जो गाँव की स्थिति है, जो PHC की स्थिति है, वो केवल, मैं सिरसा की बात नहीं करूँगा, ऑल ओवर हरियाणा की अगर बात कर ले तो वहाँ PHC में डॉक्टर जाते नहीं हैं, जहाँ जाते हैं मिलते नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो इन समस्याओं से सरकार जूझ रही है और सरकार जो है इसका समाधान भी किया है। और जो आयुष्मान योजना जो आप कह रही हैं, आयुष्मान योजना के तहत, हालांकि पर्टिकुलरली मैंने नहीं सुना कि आयुष्मान योजना के तहत किसी ने कहा, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत लोग लाभ ले रहे हैं। और सिरसा में अभी मैं जो देख करके आ रहा था, सिरसा में भी लाभार्थियों की संख्या ठीक ठाक है वहाँ पे।
चलिए सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ जनहित चर्चा जो कार्यक्रम है, इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए रिटायर अध्यापक सुखदर्शन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखदर्शन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। धन्यवाद जी आपका, जी सर, मुझे मौका देने के लिए। जी सुखदर्शन जी, एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे। आप रिटायर्ड शिक्षक हैं और आपने इसी क्षेत्र में काम किया है अपना। जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो केवल हरियाणा की तुलना अगर हम राष्ट्रीय जो अनुपात है उससे अगर करें, स्कूलों की स्थिति की अगर बात करें, तो जो स्कूलों की स्थिति दिल्ली में जितनी बेहतर हुई है, हरियाणा में उसके कंपैरिजन में उतना विकास नहीं हो पाया है। जो एजुकेशन रेट है, जो सबसे बड़ी जो एक चिंता वाली बात है कि ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं हरियाणा में। जो बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पे बालिका शिक्षा में ये ज़्यादा देखा गया है। आपके अनुभव अपने होंगे, आपके क्या अनुभव हैं इन दोनों मुद्दों पे? बात ये है जी, भी शिक्षा नीति के बारे में मैंने बताया था भी शिक्षा नीति निर्धारित नहीं की गई, जिससे कि लोगों को और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का या जो अपना शिक्षा रेट है उसे अप करने के लिए मतलब कि कोई प्रयास नहीं हो रहा जी। सरकार कोई भी आई है उसका ध्यान शिक्षा के निजीकरण पर ज्यादा रहा है जी। सरकारी स्कूलों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि ये बात पर ध्यान दिया जाता है कि दूसरे स्कूल जो पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं या और खुल रहे हैं उन्हें सहूलतें दी जाती हैं, तरह तरह की ग्रांटें दी जाती हैं, या उनका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें सहायता की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों को फेल करने के लिए वहाँ स्टाफ की कमी रखी जाती है, ताकि लोगों में ये मैसेज आए भी गवर्नमेंट स्कूल ने तो शिक्षा हो ही नहीं रही, अध्यापक पढ़ा ही नहीं रहे जी। तो क्या और जी, हाँ जी, तो आपके कहने का मतलब ये कि सरकार की तरफ से जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है सरकारी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने जी। तो क्योंकि अगर वो ईमानदारी से शिक्षा की ओर ध्यान देना जी, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप आज से 20-30 साल पहले हर क्षेत्र में विद्यार्थी जाते थे, तो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था किसी क्षेत्र में। तो यही शिक्षा उच्च शिक्षा तक बड़े बड़े अफसर, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आप किसी भी विभाग की बात करो तो उस क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल के ही प्रतिनिधि होते थे। लेकिन ऐसा इन्होंने जैसे कोई स्लो पॉइजन दी जाती है जी, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दिया और वो खुलने शुरू हो गए। जिस तरह के आप हर चीज में आप इसका समाधान क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए इसका? इसका समाधान ये भी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, वो इनकी चालों को समझेगी नहीं, तब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। पब्लिक की सहयोग के बिना कोई भी नीति, कोई भी क्षेत्र में हम कामयाब नहीं हो सकते, जब तक कि मतलब कि वो ये नहीं सोचेंगे भी हमारे साथ किस चालाकी से हमें ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक चीज सुखदर्शन जी, एक चीज जानना चाहेंगे। सरकारी स्कूलों की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जहाँ भी स्कूलें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे स्कूल नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे स्कूल है वहाँ पर बिल्डिंग है, वहाँ पे मान लीजिए वहाँ टीचर भी हैं, कमी है एक दो टीचर भी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप ऐसे करो भी किसी को बहुत बढ़िया डिनर सेट दे दो, लेकिन उसमें परोसने के लिए भोजन ना दो जी, तो क्या होगी बताओ? नहीं, मैं पूरी बात आपने नहीं सुनी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे टीचर भी हैं कमोबेश, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की कमी है। बहुत सारे हमारे पास रिपोर्ट ऐसी भी आती है जो वहाँ टीचर तो हैं लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स आ ही नहीं पाते, वहाँ स्टूडेंट्स जो है वो नहीं, वो निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो टीचर, क्या आपको लगता है जो टीचर का जो रिक्रूटमेंट है? बात कही भी, जब ये बात शुरू हुई ना तो मैं सर्विस में था, तो हम उस वक्त भी बात किया करते थे भी ये लोगों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। उन्होंने इस प्राइवेट स्कूलों को स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो होशियार बच्चे हैं, वो जितनी शिक्षा वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बार देखो, प्राइवेट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, ट्रेन टीचर नहीं होते जी, उसके बावजूद भी लेकिन उनका जो आउटलुक है, प्रलोभन देते हैं, जो दिखावा है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है।
किसी चीज को। जी सर, आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपको बता दें, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हमारे साथ समाज सेवी नरेश जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपका खबर फास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी नरेश जी, आप हमारी लगातार खबर भी देख रहे होंगे, लोगों से हमने बातचीत करी है तो सिरसा के लोगों ने भी कहा है कि कुछ हद तक विकास हुआ है तो कुछ हद तक लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप खुद समाज सेवी हैं, आप अपने समाज में, अपने आसपास देखा होगा, क्या कुछ कमियां आपको लगती है सरकार की ओर से, क्या कुछ अभी तक नहीं किया गया, या अगर कुछ किया गया है, आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं सरकार ने, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी देखो, इस सरकार ने अच्छे काम बहुत ज्यादा किए हैं। इस सरकार ने कालांवाली इलाके में, खासकर मैं बात करूं, कालांवाली इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था जी। तो जहां कांग्रेस का ये गढ़ था, कांग्रेस ने 30-35 सालों में कुछ नहीं किया जी। और 1980 से कालांवाली सब तहसील थी और इसको इस सरकार ने सब डिवीजन बनाकर चालू कर दिया है। ये सबसे बड़ी मतलब जो मांग थी 30-40 वर्ष थी, नरेश इस सरकार ने, नरेश जी आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक, एक मतलब कॉलेज का जो महिला कॉलेज चालू किया है वो भी बहुत अच्छा काम किया है। सड़कों का बड़ा अच्छा विकास किया है। नगर पालिका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नरेश जी। और ये ऐसे हमारे पास खबरें आ रही है कि वहाँ पे सड़कों पे अच्छा काम हुआ है। जो चीज बता रहे हैं वो चीज सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो एजुकेशन है उसको सरकार स्लो पॉइजन दे रही है और धीरे धीरे सरकारी स्कूल को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि सरकारी स्कूल के स्तर दिन दिन गिर रहे हैं और निजी स्कूल फलता फूलता जा रहा है। नहीं, ऐसी बात है। ये जो निजी स्कूलों का है वो तो लोगों का एक फैशन ट्रेंड बन चुका है भी हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है। गांव के छोटे किसान है 1-2 एकड़ वाले, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़े। लेकिन सर अगर सभी सुविधाएं जी सरकारी स्कूल में सर अगर सभी सुविधाएं मिल जाएगी तो फिर वो क्यों जाएंगे प्राइवेट स्कूल में? ऐसा है जी, तो सिंबल बन गया है। जो किसान है, जो जिम्मेदार अपने को जो लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं भी जो गरीब एससी के बच्चे पढ़ते, हमारा बच्चा स्कूलों में ना पढ़े। एससी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे ट्रेंड टीचर हैं, बढ़िया बिल्डिंगें हैं, स्कूलों के बढ़िया भवन हैं। तो मतलब हमारे साथ जो रिटायर्ड आप समाज सेवी हैं, आप समाज में काम करते हैं, तो ये तो केवल सरकार का काम नहीं है, ये तो आप जैसे लोगों का भी काम है। हाँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जहाँ से 15 किलोमीटर दूर पाना गांव है, कालांवाली तहसील का है, डाबाली रोडी में डाबाली ब्लॉक का गांव है पाना। तो उसका जो विद्यालय है वो सारे, उसको 8 नाम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर मिल चुके हैं और 100 के करीब उसमें बच्चे हैं। बच्चों को मिलिट्री की ट्रेनिंग भी दी जाती है और भी स्काउट की भी ट्रेनिंग है और स्कूल बहुत बढ़िया बना हुआ है। ऐसा प्राइवेट स्कूल भी नहीं बने हुए कालांवाली इलाके में, परंतु फिर भी उस गांव के जो बड़े अमीर किसान हैं वो अपने बच्चों को सेंट जेवियर डाबली में या कहीं और स्कूल में पढ़ाते हैं। हालांकि दूसरे गाँव के बच्चे वहाँ आते हैं। ये तो एक ट्रेंड हो चुका है कि गरीब का, एससी बीसी का बच्चा ही सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, बेशक उसमें पढ़ाई कितनी हो। और जो प्राइवेट जहाँ जो जिसको जो अंग्रेजी बोलकर पढ़ाते हैं उसमें बीए पास को मतलब सरकारी सुविधाएं और सरकारी स्कूल जो है, ये एक मैसेज जनता आम लोगों के बीच में है कि ये केवल गरीबों के लिए है। हाँ, बस उनको ये है भी ये तो गरीबों के बच्चों इसमें पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है नरेश जी, ये माइंडसेट सरकार तो चेंज नहीं, सरकार तो कहती है सब शिक्षा अभियान चलाती है। कहाँ करेगी ये, मेरी बात वही तो कह रहा हूँ। तो ये तो आप जैसे लोग जो समाज में लोकली वहाँ पर स्थानीय तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत से किसान आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ भी आप प्राइवेट में एक बच्चा पढ़ाते हो 40-50 हजार रुपये का खर्चा है, 2 बच्चे पढ़ाते हैं ₹1 लाख का खर्चा है। सरकारी स्कूल में फ्री है, एक टाइम का भोजन भी है, वर्दी भी है और उसमें ट्रेंड टीचर है। तो स्कूल घर के पास है, कोई उसको साधन की जरूरत नहीं, व्हीकल की जरूरत नहीं। फिर भी बस लोगों को ये धारणा है कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है। जो सरकारी टीचरों की ये कमी है, लोगों में धारणा है कि सरकारी टीचर ये काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसी बात है नहीं। सरकारी टीचर तो पढ़ाना चाहते हैं, है भी नहीं। कुछ लेवल पर पीछे सरकारों में ना अध्यापक ने बहुत लापरवाही की थी और अध्यापक पार्ट टाइम में कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। कोई अध्यापक ने अपना दुकानदारी कर रखी थी। तो इस सरकार ने खिंचाई करके कुछ लोगों को, अध्यापकों का सुधार तो किया है, लेकिन इसका प्रचार बिल्कुल जनता के बीच में नहीं गया है कि अब टीचर वहाँ पे अच्छे। मैं आपको बता दी, जनता में आप कितने प्रचार कर लो, उनमें मतलब ये धारणा कर गई भी सरकारी मतलब में तो बस गरीब के बच्चे ही है बस। जी
नहीं तो अभी कुछ हरियाणा से, यमुनानगर से हम लोगों के पास एक खबर भी आई थी कि निजी स्कूल जो मान्यता प्राप्त नहीं थे उन लोग भी बच्चों का एडमिशन अपने यहाँ ले रहे थे, वो स्कूल भी। और अभी जो 10वीं की जो परीक्षा हो रही है उसमें CBSE ने चूंकि मान्यता प्राप्त नहीं था तो उन्हें रोल नंबर नहीं देता, वैसे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है। हाँ, तो उन आए साल हरियाणा में ऐसे हजारों स्कूलों का होता भी मानते हैं कि है नहीं है, छोटे छोटे कमरों में पढ़ा रहे हैं, कोई उनके पास कोई रोशनी, खेलों का कोई ग्राउंड नहीं। तो सर कोई तो समाधान होगा इसका? देखो ये हिंदुस्तान में कोई समाधान नहीं जब तक सरकार ना इसमें समस्याएं जो अध्यापक वर्ग जो समर्पित होगा, जैसे वो खट्टर सरकार भर्ती कर रही है नहीं मेरिट पर, यदि मेरिट पर देश को समर्पित टीचर रखे जाएंगे ना, वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएंगे तो दूसरे बच्चे आएंगे। जो सिफारशी अध्यापक पिछली सरकारों ने भर्ती किए थे सिफारिश के आधार पर, या जो आरक्षण के आधार पर अध्यापक है जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी मान लो नौकरी मिल गई अध्यापक की, तो वो बच्चों क्या पढ़ाएगा? तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मतलब सरकार अध्यापक अच्छी तरीके से तो कहीं ना कहीं मूल में करप्शन है, करप्शन की वजह से जो गलत लोग शिक्षक बन गए हैं, तो जनता में ये मैसेज गया है कि टीचर जो है क्वालिफाइड नहीं है, वहाँ अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका भविष्य जो है वो बनने की बजाय जो है वो बिगड़ भी सकता है, इसलिए वो सरकारी स्कूलों से किनारा कर रहे हैं। अच्छा, एक सरकारी स्कूलों में जो छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं जी, छुट्टियां बहुत ज्यादा है, आधा टाइम पढ़ाई होती है। और जो गांव में जो लोग बताते हैं विद्यापक हैं जो मतलब उनकी थोड़ी सी लापरवाही है, कई आते नहीं, कई जगह पोस्टें भी खाली होती हैं अध्यापकों की, कई दफा कई जगह ये भी दिक्कत है। अध्यापकों की वेतन बहुत ज्यादा कर दिया सरकार ने, इसलिए नया तो वो स्टाफ भर्ती नहीं करती, खजाने पर बोझ पड़ेगा। इनकी जो 75,000 रुपये तनख्वाह है JBT की, जो 20-25 हजार रुपये में नए बेरोजगार लड़कों को रखा जाए अच्छे ट्रेंड को, तो सुधार हो सकता है जी इसमें। तो शिक्षा मित्र जैसा कंसेप्ट तो सरकार लेकर के आई है, दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से ही तो ये सारी समस्याएं हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र में जो लोग आ रहे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या ट्रेंड टीचर नहीं है। पढ़े लिखे का नहीं है ट्रेंड, तो देखो जो प्राइवेट में 5-10 हजार रुपये में नौकरी कर रहा है वो सरकार में 20 हजार रुपये में मिल जाएगा, यदि सरकार की नीयत साफ हो, पारदर्शी तरीके से, जैसे हरियाणा में भर्ती हो रही है, ऐसे ही यही सरकार द्वारा यदि भर्ती करके और उनकर अध्यापकों पर ये हो जैसे 5वीं का बोर्ड हुआ करता था पुराने हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी नरेश सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लो जी सर, आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं हम, बोलिए आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था अभी सरकार को चाहिए भी इनका ना जो कोई रिजल्ट वगैरह है बच्चों का वो जो काम आता है तो उसके अध्यापक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सर आप सर आपको इस वाली सरकार से शिकायत है जो अब आई है, ये 10 साल से जो सरकार चली आ रही थी उससे, या फिर आपका कहना है कि कोई भी सरकार आए विकास तो होगा ही नहीं? नहीं जी, इस सरकार ने विकास बहुत किया है, पिछले 10 सालों वाली सरकार ने कुछ नहीं किया जी विकास इधर सरसा जिला में। तो बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो रोहतक और सोनीपत के जर्मे हुड्डा ने किए थे, जो अपने लड़के भी उधर के लगाए नौकरी पर जी। और अगर नरेश जी स्कूल की बात, शिक्षा की बात, मेरी बात सुन लो एक मिनट जी। मार्केटिंग बोर्ड का पैसा जो 400-500 करोड़ सरसा जिला का था वो झज्जर में सोनीपत में लगा दिया, उधर मार्केट कमेटियों को इतनी आमदनी नहीं जितनी सरसा जिला में थी पिछले 10 सालों में। तो इस सरकार ने अब मतलब वो विकास की कमी पूरी की है 5 सालों में। अगर शिक्षा की बात को छोड़ दें नरेश जी, तो क्या जो हेल्थ का सेक्टर है, PHCs में जो है डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो उसके बारे में क्या अनुभव है आपके? ऐसा है, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दवाइयाँ तो इस सरकार में बहुत मिलती रही हैं, तो अब आपको उसका टोटा है डॉक्टरों का, डॉक्टरों की कमी है, गवर्नमेंट के पास डॉक्टर नहीं टिकते, डॉक्टर थोड़ा सा समय नौकरी करके फिर जैन में चले जाते हैं। पिछली सरकार ने 10-10 साल से वो जिला लेवल पे तो ठीक है, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, जो गाँव नहीं गाँव नहीं, जैसे हमारे कालावाली नगर है जी, ये सब डिवीजन भी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, PHC है। अच्छा। अब CHC होगी, इसको इस सरकार ने CHC का दर्जा दे दिया, यहाँ सिर्फ फार्मासिस्ट ही है जी। चलिए जी, तो आप लोग इलाज के लिए अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? अस्पताल में नहीं कोई जाके राजी नहीं है, वही बात आ गई स्कूलों वाली, हर एक प्राइवेट में जाता है।
बिल्कुल। आज सरकारी में कुछ नहीं है। चलिए नरेश सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ नरेश महेरी समाज सेवी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे चर्चा करी। उनका कहना है कि अब तक सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं वो कुछ हद तक सही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुदर्शन बजाज जो कि व्यापारी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। थैंक यू। तो सर, आपने सुना ही होगा, हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए थे, उसके अलावा रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद व्यापारी हैं, आपने जो अब तक कामकाज करे हैं, आसपास का जो माहौल है उसमें सरकार की ओर से क्या कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से अभी तक आपको नहीं कि आप अपनी नजर से क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है जो सरकार ने अब तक के जो काम किया है, जो कामकाज हुआ है उनका, वो आपको लगता है सेटिस्फैक्टरी है? सरकार को दोबारा चुन के आना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई शिकायत है, कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं? सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके ऊपर। तो मेरा ये रहेगा सर कि हमारे यहाँ पे जो 10-15 साल से सिरसा का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि 10-15 साल 5 साल पहले जो कांग्रेसी सरकार थी तो हमारे यहाँ पे जो एमएलए या एमपी जो बनते रहे हैं वो अपोजिशन के बनते रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिरसा का कोई प्रगति किसी प्रकार की नहीं हुई। जी, क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिनमें विकास नहीं हुआ? देखो जी, मुद्दों में तो यहाँ की हमारे सड़क है, पानी है, बिजली है, जो स्ट्रीट लाइट है, या जो रास्ते के अंदर जो पार्टीशन रहते हैं सड़कों पे, या जो पशुओं का यहाँ पे है, या सफाई का है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमें ये कहना पड़े कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे सिरसा में कुछ काम हुआ है। आप व्यापारी हैं, दो व्यापारियों के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक तो पहला ये कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ रोज जो है ताले टूट रहे हैं हमारी दुकानों के, और यहाँ पे जो है जो भी महिला आती है मार्केट के अंदर उनकी चैन स्नैचिंग की जाती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ तो जो है व्यापारी जो है बिल्कुल सहमा हुआ है। जी सर, हमें आपको बीच में रोकना पड़ेगा। हम आपको बता दें, चर्चा में हमारे साथ बलकौर सिंह जी जो कि शिरोमणि अकाली दल के एमएलए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, खबर फास्ट में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैडम। बलकौर जी, जो अभी लोगों से बात मैं कर रहा था तो उसमें बहुत सारे कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास नहीं हुआ है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ जनता ने भी उठाया था, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं हमारे साथ, वो भी बजाज साहब, वो भी जुड़े हुए। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, जिसकी वजह से व्यापारियों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है जी, क्योंकि विकास की मंशा से शक नहीं किया जा सकता। सरकार से विकास की मंशा रही है भी विकास किया जाए, पर जी लॉ एंड ऑर्डर की गल की है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जो बॉर्डर का इलाका है ये नशे की भरमार है, या कोई ऐसी जड़ियां ने शरारती तत्व ने सक्रिय रहते हैं, इस करके लॉ एंड ऑर्डर की कमी रही है। ये बिल्कुल तो ये तो इसे ठीक करना, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। नहीं, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ हैं, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ याद करवाना साडा फर्ज है। विधानसभा में आपने इस पार्टिकुलर इस मुद्दे पे विधानसभा में कितने सवाल पूछे, कितनी बार मुद्दे को उठाया? जब भी विधानसभा में मेरे को समय मिलता है मैं इसको उठाता हूँ, इस मुद्दे को। नहीं, मैं तो अभी देख रहा था विधानसभा आपके क्वेश्चन जो पूछे थे उसमें मुझे कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे आपने सवाल नहीं उठाए थे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, लॉ ऑर्डर कोई क्वेश्चन पूछना कोई जरूरी नहीं है, जब भी समय मिलता है। मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि यहाँ पर नशा है, नशे की बीमारी है। नहीं, आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने चुन के भेजा है, जिस तरीके से सवाल या मुद्दों को जो दूसरे लोग ले सकते हैं, व्यापारी, समाज सेवी या टीचर ले सकते हैं, उस तरीके से आप भी कहिए उसी तरीके से। तो ऐसे है ना जी, सवाल तो बहुत सारे कट भी जाते हैं, सवाल सारे कोई जरूरी नहीं है। मैंने सारे लिख के दे दिए, सारे सवाल लग जाएंगे तो नहीं, कट तो जाते हैं, ठीक है, कट जाते हैं, लेकिन उसका रिटर्न तो मिलता है। आप सदन में बोल नहीं पाते हैं, लेकिन रिटर्न तो आपको जवाब मिलता है ना उसका। हाँ, रिटर्न में आता है। हाँ, तो वो आप कोई पर्टिकुलर सवाल वैसा किया हो, आपने संसद में उठाया हो, विधानसभा में उठाया हो आपने? नहीं, अभी तो नहीं मेरे पास है ये डाटा, मेरे पास नहीं है अभी मैंने कैसे कौन से सवाल उठाए हैं। मैंने वैसे बना रखा है, मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने सारे सवाल उठाए हैं या कौन से सवाल उठाए, परंतु मेरे को ये रहता है कि मैं जो मेरे को टाइम। हाँ जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात होगी। एक चीज और है, जो पीएचसीज हैं, जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी रही है वहाँ पे,
लोग जो है निजी अस्पताल पे जाने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। दवाइयां तो हैं सरकार की तरफ से अवेलेबल, दवाइयां हैं वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। स्कूल में भी वही है, सरकारी स्कूल हैं जो भवन बने हुए हैं वहाँ पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बच्चे उसमें जा नहीं रहे हैं। क्या कमी आपको लगती है? सरकार की पॉलिसी जो है एजुकेशन की वो अच्छी नहीं है, या जो पॉलिसी अच्छी है तो जनता तक उसका मैसेज नहीं है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ PSC ਸੀ, PSC ਤੋਂ CSC ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 किलोमीटर है और ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ फैसिलिटी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है ਜਿਹੜੀ कि सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जो इस तरीके की जो समस्याएं होती है वो सिरसा के साथ या कालावनी जहां से आप हैं उस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, अगर सत्ता में दूसरी पार्टी है और विधायक किसी दूसरी पार्टी का अपोजिशन का है, तो उस क्षेत्र की जो किस्मत है वो पॉलिटिकल किस्मत की वजह से, पॉलिटिकल इक्वेशन की वजह से वहां पे उतना काम नहीं हो पाता है जितना दूसरे क्षेत्रों में हो पाता है? क्या आपको लगता है ये भी एक वजह है कि सत्ता में, चूंकि हालांकि आप तो सत्ता में हैं, आपकी पार्टी, आपकी बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है? नहीं सर, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं सत्ता में आप बीजेपी के साथ गठबंधन हरियाणा में नहीं है आपका? जी नहीं है, पंजाब में है आपका, लेकिन आपने उस तरीके से विरोध नहीं किया, या अपोजिशन में होने के कारण आपके क्षेत्र में बीजेपी विकास नहीं कर रही? देखो मैं नहीं समझता भी कोई ये सरकार ने कोई भेदभाव किया है। मैं जो मुद्दे उठाए ने ਜਾਂ मैं जो कोई हल्के ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ समर्था अनुसार, और सरकार ने कोशिश की है। जिवें देखो जी बलकौर सिंह जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो हम आपको बता दें हमारे साथ चर्चा करने के लिए चरणजीत सिंह जी जो कि सिरसा से सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत सिंह जी, आपका खबर फास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार चरणजीत जी। नमस्कार जी। सर, आपसे बात करने से पहले बहुत सारे लोगों से बात पहले हो चुकी है, काम हुआ है आपके क्षेत्र में, ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो पहला मामला है, व्यापारी खुश नहीं है, कह रहे हैं जो कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से व्यापार उनका ठीक से नहीं चल रहा है, शिक्षा को लेकर के भी है, और हॉस्पिटल्स को लेकर के बहुत शिकायतें हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ बार बार मुद्दा यही उठ रहा है कि जो हॉस्पिटल की स्थिति है, चाहे हरियाणा की देखिए चाहे सफेदी देखिए, मैं कहना भी ऐसी दयनीय स्थिति है कि गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। बिल्कुल, कुछ मतलब ठीक है, मतलब जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मतलब डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन धरातल में जाके देखिए, पिंडा जाके देखिए, अच्छे PSC बने हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर की कमी के कारण मतलब लोग परेशान हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि जो सरकार है वहाँ हरियाणा में जी, और चाहे केंद्र में, और आप चूंकि दूसरी पार्टी के हैं, अपोजिशन के हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ये इस इक्वेशन नहीं बैठ पाने के कारण भी ये वजह है, या इसकी दूसरी वजह भी? क्योंकि दूसरी जगहों से तो इस तरीके की शिकायतें कम आ रही, आपके क्षेत्र में इस तरीके की शिकायतें ज्यादा हैं। हमारे क्षेत्र में शिकायतें ज्यादा होने का कारण यहाँ की जहाँ हेपेटाइटिस, काला पीलिया, ऐसा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं जिन्होंने इलाज महंगा भी है और सिरसा के आसपास नजदीक है भी नहीं जी। तो इसीलिए शिकायतें हैं कि मतलब क्यों ना हमारे सिरसा में कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जाए, अच्छा हॉस्पिटल हो जाए। जी सर, आपने सवाल नहीं सुना शायद। सर, सवाल ये था कि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, जबकि वहां पर सांसद जो है वो इनेलो पार्टी के हैं। तो ये भी कहा जा रहा है, आम लोगों से हमारी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मतभेद है शायद, जिस वजह से विकास नहीं हो पा रहा। चलो मतभेद अपोजिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, लेकिन ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਹਾਂਗੇ। अगर साडे सरसे दे विच अच्छा पार्टी काम कराऊगी तो बढ़िया कहांगे जी पार्टी बढ़िया। तो आपने चरणजीत जी अपनी तरफ से कोई ऐसा कोई काम जो किया है आपने, जो आपको लगता है कि दर्शकों के बीच में जाना चाहिए, जनता को जानना चाहिए, तो क्या आप वैसे कुछ काम बता सकते हैं जिसे आपने अपने कार्यकाल में अच्छा किया है? देखो मेरे कार्यकाल में जैसे हमारे जे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मतलब ग्रामीण है ज्यादातर, तो ढाणी कनेक्शन जो लोग जिन्हों के पास लाइट नहीं थी तो मैंने 3.4 करोड़ के हिसाब से ढाणी कनेक्शन दिए हैं, लोगों को लाइट दी है। और दूसरी बार सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 218 कैमरे लाके और लैंड एंड ऑर्डर की स्थिति ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ शांति रखने वास्ते 218 कैमरे 50 लाख रुपए की कीमत दे के मैं एसपी साहब को देते और टेंडर हो गया वो होने ही कैमरे। तो आपने चरणजीत जी आपने ये काम अच्छा किया है, इसके बारे में जानकारी है मुझे, मैंने लिया था, लेकिन आपने अपने जो एमपी डेवलपमेंट फंड जो होते हैं उसमें खर्चा नहीं किया पूरा आपने। मैंने सुनो ये खर्चा पहले भी जनता टीवी वाला पहले भी मैं फरीदाबाद लेके आया था और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं उस दिन भी कहा था कि मेरे को रिकॉर्ड है। कौन कहता है खर्चा नहीं किया? मेरी 10वीं किस्त है वो चली गई है जी। जो 10वीं किस्त है ना मेरी 10वीं 25 करोड़ रुपया आज तक मैं ला चुकिया, 25 करोड़ रुपया जी। सर जनता सुन रही है आपको, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਐਮਪੀ ਲੈਟ ਦਾ 25 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए आपने वहाँ पे अपने इस 25 वहाँ आपको बताया है कि ढाणी कनेक्शन ज्यादातर गौशाला दे विच गऊआं दे वास्ते और खेतां दे विच जो पाइपलाइन है ढाणियां दे विच कनेक्शन और जो गलियां नालियां का काम है और जो कैमरे लगे हुए हैं शहर दे विच जी और जो होर बहुत सारे काम है जो पब्लिक हेल्थ का काम है, एक जो केंद्र सरकार की काम बिल्कुल केंद्र सरकार की एजुकेशन का काम है। हाँ एजुकेशन का काम ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें मेरा पैसा ना गया हो। नहीं आपने जो फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान उसमें आपके यहाँ कम काम हुआ है और अभी भी लोग भी शिकायत कर रहे हैं और आंकड़ों में भी आप पिछड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, उसके तहत भी आपका गैस का वितरण जो है बाकी जगह से कम है, आपका काफी कम है। नहीं वो तो डीसी साहब या प्रशासन ने करना था ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो तो डीसी साहब या प्रशासन का काम सी करना जी। मैं तो अपने एमपी लैंड में खर्च करना सी, एमपी लैंड में खर्च किया जी। इसके अलावा सर ये भी जैसा कि आपने बताया कई मुद्दों पर आपने कई प्रोजेक्ट पर काम भी करा है। इसके अलावा ये भी है कि जो लोगों से बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो सिरसा बस स्टैंड है उसको बाहर करने की मांग की जा रही थी लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा एक ये भी बोला गया है कि एक अनाज मंडी है जिसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। तो देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੋ ਜੇ और जो बस स्टैंड है वो बाहर निकल जाए अच्छी गल है, लोगों को सुविधा मिल जाए। लेकिन कोई सरकार के सामने कोई सिस्टम होवे तां ही ठीक हो सकता। सरकार तो साडी नहीं है लेकिन असीं सरकार को मंग कीती है कि ये काम होने चाहिए जी। बिल्कुल अभी जो बाकी चीज काम तो आपने अच्छा किया। अभी आपको लगता है कि अभी जो चुनाव जो घोषित हो गए 12 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है अप्रैल, तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहेंगे आपकी तरफ से, क्या रहेंगे और सरकार जिन मुद्दों को उठा रही है उसको आप किस तरीके से निपटेंगे? देखो जो आगे का चुनाव है, जो ये पार्टी हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो उस हिसाब से हम मैनिफेस्टो के हिसाब से जैसे कोई बुढ़ापा पेंशन है हमने 3000 रुपए करने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन बनाई, तो ऐसे मतलब लॉ जो कर्ज माफी दी है, मतलब जो भी साड़ी। आपको लगता है ये जो बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसकी जो जिस तरीके से उसके बाद जो माहौल बना है उस माहौल का असर रहेगा चुनाव में आपके हिसाब से? देखो वो तो देखो ये काम किसी का नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ
ਸਾਡੇ 45 ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 45 ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ कैंडल मार्च ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ कि साढ़े इतने जवान चले गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए सर, समय अभाव के कारण हमें आपको रोकना पड़ रहा है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ चर्चा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें बलकौर सिंह जी जो शिरोमणि अकाली दल से एमएलए हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना कि जो भी सांसद की ओर से बातचीत कही गई थी, चुनाव आ रहे हैं, बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि चुनाव में आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार। आपको क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया है? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। वैसे तो सारा देश ही किसानी से निर्भर है, पर साडे सरसा जिला है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई इंडस्ट्री नहीं है। चलिए सर, हमसे जी सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी हमारे पास है, इसलिए हाँ, हमें आपको रोकना पड़ रहा है। तो हम आपको बता दें जनहित चर्चा में आज हमने संसदीय क्षेत्र सिरसा को लेकर बात करी थी। आप लोगों ने भी सुना होगा कि किस तरह से वहां के सांसद विधायक का कहना है, आम लोगों से भी चर्चा करी है, उनका भी कहना है कि सरकार की ओर से विकास किया भी गया है तो कुछ हद तक विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, कुछ हुआ है और कुछ हुआ जाना बाकी है। तो अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो आप भी अपनी शिकायत हमसे संपर्क करके सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। कल आपके साथ फिर किसी मुद्दे को लेकर, एक नई संसदीय सीट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।